अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुफियान अली जामी। हाँ जी दोस्तों, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि किस कंट्री के मैं आपको बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने जा रहा हूं। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, एंड तक बने रहिएगा। हाँ जी दोस्तों, आप जान तो गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ कंट्री भूटान के बारे में। बेसिकली भूटान एक बहुत ही ज़्यादा प्यारा कंट्री है, लेकिन अगर इसे लोकेशन के लिहाज से डिस्कस किया जाए तो ये किसी भी समंदर से अटैच नहीं। इसके हमसाए मुल्क के अंदर चाइना, इंडिया और बांग्लादेश मौजूद हैं। हाँ जी दोस्तों, अगर बात करें कंट्री भूटान के अंदर एनिमल्स के रूल के बारे में, तो एनिमल्स के लिहाज से एक रूल है भूटान के अंदर कि आप भूटान में मौजूद किसी भी एनिमल को किल नहीं कर सकते। इससे मुराद ये नहीं कि आप ज़िबा करके खा नहीं सकते। किल से मुराद ये है कि आप गन से या फिर किसी और चीज़ से किसी एनिमल को मार नहीं सकते। हाँ जी दोस्तों, भूटान कंट्री के अंदर रहते हुए आप किसी भी किस्म का फैशन नहीं कर सकते, क्योंकि भूटान का एक रूल है कि जब आप वहाँ पे ड्रेसिंग करेंगे तो आपकी ड्रेसिंग में भूटान का कुछ न कुछ शो होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे उनके फ्लैग का मोनोग्राम या फिर उनके फ्लैग के कलर वाले कपड़े पहनना भूटान के अंदर अलाउ है। एक लिहाज से देखा जाए तो पूरी कंट्री को एक ही तरह कपड़े पहनने को कहा जाता है। स्टडी के लिहाज से भूटान एक बहुत अच्छा कंट्री है। आप चाहे अमीर हैं या फिर आप गरीब हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इससे आपकी स्टडी के ऊपर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंट्री भूटान के अंदर तालीम बिल्कुल फ्री है। चाहे वो मोंटेसोरी की क्लास हो, चाहे वो आप लोगों का हाई स्कूल हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, टोटली स्टडी फ्री है। अगर बात की जाए क्राइम रेट के बारे में, तो इस कंट्री के अंदर क्राइम ना होने के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे आज तक इस किस्म का कोई हादसा पेश नहीं आया कि जो कि न्यूज़ की हेडलाइन बन सके। यहाँ पे मौजूद तमाम सिटीजन बहुत ही सुकून के मिजाज वाले हैं, इसलिए यहाँ पे क्राइम रेट 0 है। अगर बात की जाए खानों के बारे में, डिशेस के बारे में, तो फिर वहाँ पे बात आती है फास्ट फूड और स्पाइसी फूड के लिहाज से। तो अगर उस बेस पर कंट्री भूटान को नोट किया जाए तो स्पाइसी फूड खाने वाला कंट्री ये नंबर 1 कंट्री है, जहाँ पर वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा स्पाइसी फूड खाई जाती है। हाँ जी दोस्तों, अगर दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों के बारे में जिक्र किया जाए तो कंट्री भूटान के अंदर बहुत बड़ी चोटी, भूटान की सबसे बुलंद चोटी, जिसका नाम गंगकार पुइंसर है, और इस पहाड़ की चोटी के ऊपर जाना मना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए आज तक कोई इस चोटी तक नहीं पहुंच सका। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट भूटान के अंदर के अगर वहाँ पर किसी की सालगिरह है तो वो अपनी उस मौजूदा डेट पर सेलिब्रेट नहीं कर सकता। हर पर्सन अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करता है न्यू ईयर को। इन अदर वर्ड, न्यू ईयर यानी 1 जनवरी को फर्स्ट डेट ऑफ जनवरी
को पूरा भूटान कंट्री अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करता है। कंट्री भूटान की गवर्नमेंट को अपने सिटीजन की बहुत ही ज़्यादा फिक्र होती है। इसी बेस पर उनकी हेल्थ का ख्याल रखना भी उनके ज़िम्मे है। तो कंट्री भूटान के अंदर ड्रग्स, बियर, रम, विस्की ये तो बहुत दूर की बात है, स्मोकिंग भी इल्लीगल है। स्मोकिंग करने पर आपको जेल हो सकती है। प्लास्टिक यूज़ करने से माहौल भी आलूदा होता है, पानी में फेंकने से पानी भी आलूदा होता है और पानी में मौजूद मछलियों को भी सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसीलिए अगर प्लास्टिक का यूज़ कम कर दिया जाए तो ये मुल्क के हालात के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसी चीज़ को बेस रखते हुए कंट्री भूटान के अंदर प्लास्टिक बिल्कुल अलाउ नहीं, ना ही प्लास्टिक के बर्तन और ना ही प्लास्टिक के शॉपिंग बैग वगैरह। अगर आप बर्तन यूज़ करेंगे तो मिट्टी के, और अगर आप शॉपिंग बैग यूज़ करेंगे तो वहाँ के कपड़े के बने हुए। हाँ जी दोस्तों, भूटान वो वाहिद कंट्री है जिसके अंदर पूरी कंट्री में उनके रोड्स के ऊपर एक भी ट्रैफिक लाइट मौजूद नहीं। अब इसके पीछे भूटान वालों की क्या साइंस है ये तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट ये फैक्ट है कि सिंगल वन ट्रैफिक लाइट भी मौजूद नहीं। हाँ जी दोस्तों, आपको ये सब फैक्ट्स कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।